नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 साल हो चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं, हर एक का काम किया है, लेकिन उसके कार्यकर्ता, उसके पूर्व पदाधिकारी भी अब सरकार से नाराज होने लगे हैं। उनका कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे, कार्यकर्ताओं में निराशा है। और तो और यदि पुलिस वालों को हम कह दें कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो वो पुलिस वाला उनका चालान भी काटेगा और जूते भी मारेगा। भाजपा के हिसार जिला पूर्व प्रधान एवं वर्तमान में मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। इससे अच्छा तो अभय सिंह चौटाला जैसा मजबूत आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, भाजपा से जुड़े लोगों को स्पष्ट संकेत दिया कि यदि उनके काम नहीं हो रहे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभय सिंह चौटाला जैसे मजबूत व्यक्ति का समर्थन करें, उनका साथ दें, ताकि हरियाणा में मजबूत नेतृत्व वाली सरकार दी जा सके। जयवीर गोदारा का कहना है कि वे इस समय मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनेलो के कार्यक्रमों में इसलिए आते हैं क्योंकि इनेलो उनका मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के संघर्ष में साथ दे रही है। सुनिए उनकी बात। आज मैं तो हिसार आया हूं क्योंकि हिसार से मेरा पहले का वास्ता है। हिसार में बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा हूं और यहां पर काफ़ी आंदोलन किया है, जो एज ए पार्टी मरु प्रदेश के लिए लड़ती है और मरु प्रदेश की मदद करती है। तो इसलिए जो भी अभय सिंह चौटाला का प्रोग्राम होता है मैं उसमें जरूर शामिल होता हूं और उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी और कोई नेता तो आपकी इस इनेलो रैली में नहीं आता, आप कैसे आ रहे हो? आपकी पार्टी वाले कुछ कहते नहीं? नहीं, पार्टी मेरा संगठन है, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा मेरा संगठन है और मैं अब उसमें काम करता हूं और मैं इनेलो पार्टी के साथ, अभय सिंह चौटाला के साथ हूं। और क्योंकि ये भी एक बात है, हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत नेता जो है वो अभय सिंह चौटाला ही है, जो संघर्ष कर रहा है। आज 90 विधायक हैं यहाँ पर, 90 में से एक ही विधायक लगता है, वो ही तो सरकार लगता है और वो ही विपक्ष में लगता है। और तो कुछ बोलते ही नहीं है, ना लड़ते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी का काम करते हैं, ना काम कराने की क्षमता है। इन क्या है, वो नेता थोड़ी है, वो तो सब कोई कर्मचारी हैं, अपनी अपनी पार्टियों की ड्यूटी देते हैं। ये नेता तो सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला है जो धड़ाके से बोलता है, अपना काम करता है, अपने वर्कर की इज्जत करता है और हरियाणा की लड़ाई, जो असल जो लड़ाई है वो लड़ता है। जिन्होंने 4400 किलोमीटर पदयात्रा कर दी, अब फिर यात्रा जुड़ गए, गांव गांव में जा रहा है। तो इसलिए ऐसे नेता के लिए तो हरियाणा के सब लोगों को साथ अभय सिंह चौटाला का देना चाहिए, ऐसे दबंग लीडर को। नहीं तो इनकी तो बेचारों की कोई सिपाही नहीं मानता, दूसरे नेताओं क्या बात करें। आप भाजपा में लंबे टाइम तक रहे हो, भाजपा का राज लाने के लिए संघर्ष करते रहे हो, और जब भाजपा का राज आया तो आप अभय सिंह का साथ दे रहे हो। क्या मानते हैं, भाजपा का जो शासन है, जनता या पार्टी वाले संतुष्ट नहीं है इससे? मैंने भाजपा के लिए तो मैंने 25 साल भाजपा में काम किया है। भाजपा के लिए सिर फुड़वाया है मैंने, लाठियां खाई है, सारी जेड़ें काटी है। कोई उत्तरी भारत की ऐसी जेड़ नहीं जो भाजपा के लिए मैंने ना काटी हो। तो मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट बोलने वाले लोगों में से हूँ। भाजपा में काम होता ही नहीं है, वर्कर रोते हैं, सारा दिन मेरे को मिलते रहते हैं, वर्कर कहते हैं हमारा कोई काम नहीं, सिपाही नहीं सुनता। और इनेलो का आप देखो, अभय सिंह चौटाला अगर किसी को फोन कर दे तो किसी अधिकारी की औकात नहीं कि चुप काम ना करे वो। तो इसलिए काम करने वाले की कदर तो करनी पड़ेगी और जो स्पष्ट है वो तो स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा। हम तो कोई किसी के चमचे तो है नहीं, ना मैं मुख्यमंत्री का चमचा हूँ, ना मैं भाजपा का चमचा हूँ। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मैं भाजपा में था तब भी मैं धड़ाके से बोलता था, ऐसे ही बोलता था कि जो दबंग आदमी होगा हम उसकी फेवर करते हैं। और वो हरियाणा में एक ही मात्र है जो किसान और युवाओं की बात सुनता है और उनकी आवाज़ उठाता है। मनोहर लाल जी 9 साल से सीएम है, तो आप कह रहे हो कोई सुनता नहीं, जनता संतुष्ट है, या उनके शासन को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? नहीं, नंबर तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन मेरे को जब भाजपा के वर्कर मिलते हैं, वो भाजपा वाले वर्कर सारे कहते हैं कि भाई साहब, इससे अच्छा तो आप जब विपक्ष में थे यहाँ पर तो भी पुलिस के सिपाही की औकात नहीं थी, और अब तो भाजपा का नाम ले दे तो कार्यकर्ता के पुलिस वाला एक जूत फालतू मार देता है। तो इसलिए नंबर कहाँ से नंबर दे, क्या नंबर दे। मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उन पर आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, हमारे तो उधर खबर आती नहीं है ऐसी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कभी कभी इनके वीडियो आ जाते हैं, कभी कोई किसी के
वो बर्छा सा दिखा देते हैं, कभी कोई ओढ़नियाँ फेंक दे लुगाई, कभी कुछ कर दे कुछ कर दे। ये हमारे उधर ऐसी रील आती है और तो हमें सुनता नहीं है, हमें कोई पता ही नहीं क्या है क्या। आपके साथ रहे कार्यकर्ताओं से आपकी कोई अपील? कार्यकर्ताओं से हम अपील क्या करें, कार्यकर्ताओं से यही कर रहे हैं कि भाई देखो, पार्टी के जब मुखिया और काम ना करे तो फिर ऐसे दबंग आदमी का साथ देना चाहिए जो हरियाणा का भला कर सके। इसलिए यही अपील है कि अभय सिंह चौटाला की मदद करो, अब की बार जो भी करना चाहते हो सब। और भाजपा का पुराना गठबंधन भी रहा है और भाजपा को राज में लाने वाले भी चौधरी देवीलाल ही थे यहाँ पर, तो इसलिए ओपन नहीं कर सकते, तो कम से कम नीचे मदद करो अभय सिंह चौटाला की मदद। तो इनेलो और मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के हरियाणा में चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहे मिलकर? राजस्थान में मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा इनेलो के 24 घंटे 32 घड़ी साथ है, और मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा और इनेलो अब एक ही है। मिलकर चुनाव लड़ सकते हो? हाँ, लड़ सकते हैं, लड़ने में क्या, चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। जननायक जनता पार्टी भी आपके राजस्थान में पहुंची है, रोड शो किए हैं। नहीं, हमारे उधर कुछ नहीं है, हमारे वहाँ अभी तक कोई ऐसी इनकी जनसभा कामयाब हुई नहीं। रोड शो तो किया है, दुष्यंत जी कल हमारे परसों नौर भी गए थे, लेकिन कोई खास बड़ा समर्थन मिला नहीं है। वो वहाँ पर कह रहे हैं हमारे चाबी से ताला खुलेगा सरकार का। अरे वो तो वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा, अभी क्या पता किसको मिलेंगे, कौन कौन अब टिकट किसको देंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनकी 3-4 टिकटें जहाँ इन्होंने घोषणा की थी कि हमें समझौते में मिलेगी, वहाँ तो बीजेपी ने टिकट बांट दी है। तो इसलिए अभी अपने को इतनी जानकारी नहीं है अभी कहाँ तक इनका समझौता पहुँचा है, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा।